विपिन शर्मा जी, आप भी दिल्ली के ही निवासी हैं। आप अमूमन शीला जी के शासन का जिक्र करते हैं और आप कहते हैं कि दिल्ली किस तरह से बदली। बिजली को लेकर आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मैं डॉक्टर अनीत ने जो बात बोली, मैं उनके विचार से सहमत हूं, क्योंकि आपने कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करा, शीला दीक्षित जी का जिक्र करा। देखिए, एक बात, मैं दो बातें बोलूंगा, एक राजनीतिक बात बोलूंगा, एक तकनीकी। देखिए, पहली राजनीतिक बात यह है कि कोई सब्सिडी खत्म नहीं हो रही, जो अभी पोद्दार साहब बोल रहे थे। देखिए, यहाँ अगर खत्म हो रही है, पहली बात तो उसका ठीकरा फोड़ने की जो बात हो रही है, कोई भी राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि किसी भी समाज के तबके को, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, चाहे वकील भाई हो, कि उनको अगर उनको सब्सिडी मिल रही है तो वो चाहेंगे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना, कि यहाँ पर एक संदेश जाए उनको कि यहाँ पर ये राजनीतिक दल ने, भाजपा ने यहाँ पर उनकी सब्सिडी रोक दी। तो कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। तो पहली बात है, राजनीति से प्रेरित है, राजनीति हो रही है साफ साफ, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, जो बेशुमार मुद्दे हैं, जो आपके जो लैंडफिल जो साइट्स है, जो वहां से बदबू जो आती है, वहां एक पल आप रुक नहीं सकते। मैं अभी ओखला गया था वहां पर, और वहां पर 2 मिनट रुकना मुश्किल हो गया था। लेकिन उसके बाद आप जितने मोहल्ला क्लिनिक के उनके लोगों की तनख्वाहें देनी है, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें देनी है, उसके बाद आपने फिनलैंड ट्रेनिंग वाले मुद्दा बना दिया, तो ये चलता रहेगा राजनीति। बहरहाल मुद्दा सब्सिडी का जो है वो समझना पड़ेगा है क्या, इसमें कौन कौन शामिल है। हम डीईआरसी की बात करते हैं, जो पावर डिस्कॉम्स है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है बिजली की, वो इसमें शामिल है। ये सब इस मुद्दे में आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दिल्ली सरकार और एलजी, तो ये 4 मुख्य भूमिका निभा रहे हैं इस समय। तो यहां पर ये समझना पड़ेगा कि क्यों सब्सिडी क्यों दी गई, और अगर कैपिंग करी जा रही है उस पर, बोला जा रहा है कि जो सैंक्शन लोड है, कि अगर 5 किलोवाट की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या दलील क्या दी। अगर हम दलील समझे, डीआरसी की बात करें कि क्या दलील क्या दी गई है, कि उससे 95% उपभोक्ता जो है वो इसके दायरे में आ जाएंगे, और 200 करोड़ जो टैक्स पेयर का पैसा है, एक्सचेकर का जो पैसा है, उसको आप बचा सकते हैं। तो ये दलील दी गई है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, जो उन्होंने अंदेशा जताया, उनकी बात में भी दम है। मैं वो बात रखना चाहूंगा। वो बोलते हैं जो सब्सिडी की फाइलें हैं वो उन तक, जो चुनी हुई सरकार है उन तक वो लेके नहीं आ रहे, उसमें बाधा डाल रहे हैं। दूसरी बात सबसे जरूरी जो है, कि जो पैसा दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम्स को दिया है, वो उसका भी हवाला देते हैं। साथ साथ बोलते हैं कि ये जो पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, एलजी साहब, उनको क्यों हटाना चाहते हैं। तो ये बातें देखिए, ये बातों का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि यहां पर एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, आप साथ बैठकर एक मंच पे तैयार नहीं है। नुकसान दिल्ली वालों का हो रहा है और देश का हो रहा है, क्योंकि राजधानी है दिल्ली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो बार बार ये जो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हमने एमसीडी सदन में देखा कैसे वहां पर जो दृश्य देखने को मिले थे, उससे क्या कोई हमारे देश की छवि और अच्छी होगी कि धूमिल हुई होगी, कि चप्पल, जूते, लात घुसे, गाली गलौज जो हुए थे। उसके बाद यहां पर आप कम से कम सीख लेनी चाहिए थी कि आप जो पावर सब्सिडी, पहली बात, चुनाव देके आते जाते रहेंगे, ये सिलसिला कभी थमने वाला नहीं है, लोकतंत्र का महापर्व। लेकिन यहां पर अभी सबकी निगाहें 2024 की है। और सबसे बड़ी बात है, मैं बस संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि अगर आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, उसके पीछे है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उधर से भाजपा की बात बोले, आम आदमी पार्टी के पास बड़ा आसान तरीका है। आम आदमी पार्टी ने तो दोनों पे कटाक्ष करा है, कांग्रेस पे भी करा, कि पहले सीडब्ल्यूजी का घोटाला होता था, सीएनजी का घोटाला होता था। अब कम से कम हमने शिक्षा के स्तर को अव्वल दर्जे का करा है, स्वास्थ्य के स्तर में बढ़िया हुआ है, दिल्ली वासी खुश है। लेकिन और सबसे बड़ी बात, वो ये भी बात बोलते हैं आम आदमी पार्टी, जो उनकी बात में दम है, कि ये लोग एमसीडी में हमने शिकस्त दी है, और 2 बारी विधानसभा के चुनावों में इनको मुंह की खानी पड़ी है भाजपा को, समझना पड़ेगा। आपने इतनी सारी बातें बोल दी कि मैं सोच रही हूँ बिजली पे आपने क्या बोला था, मैं एक बार दोबारा से याद करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए ठीक है, लेकिन आप मुझे एक लाइन में, अच्छा सुनिए, आप चीजें समेट दूं। नहीं, मैं तो समेट दूंगी सर, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। पर आप मुझे एक लाइन में ये बताइए कि आपने कहा क्या बिजली पे। देखिए, बिजली पे मैं कह रहा हूँ, पहली बात तो ये साफ है कि कोई सब्सिडी जाने नहीं वाली। अगर जाने वाली है तो उसके पीछे कोई और कारण है। कोई राजनीतिक दल, चाहे भाजपा चाहे आम आदमी पार्टी, यहाँ पर वो नहीं चाहेंगे कि सब्सिडी खत्म कर दे। ये तो एक बेसिक कॉमन सेंस है। यहाँ पर कोई क्यों चाहेगा? नहीं तो उसके पीछे लेकिन सर, परसेप्शन क्या बन रहा है सब जनता के बीच में? मैसेजिंग की लड़ाई में क्या आपने 24 के इलेक्शन का जिक्र किया,
तो क्या बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगी? नहीं, कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारना चाहेगा। कोई भी, अगर कांग्रेस की भी सरकार होती और केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती और यहाँ पर जैसे अभी दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, तो वहां पर वो कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ पर ऐसे कोई समाज के तबके को, किसान भाई हो या वकील हो या डॉक्टर होते, किसी की पावर सब्सिडी अगर उनको मिल रही है उसमें रोक लगाई जाए। ठीक है।